आंखें एक भगवान की दी हुई मूल्यवान एक देन है जो हमारी दुनिया को दिखाती है, और हर बंदा, हर आदमी ये चाहता है कि उसकी आइज़ हेल्दी रहे। चाहते हर कोई हैं, उसको फॉलो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करते, उनको हेल्दी रखने के लिए चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमारी आइज़ को हार्म कर सकती हैं, या जिसको आप ना लेंगे तो उससे आपकी आइज़ बेटर रहेंगी। तो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और डाइटरी फैक्टर्स भी होते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो डाइटरी फैक्टर्स की बात करेंगे, खासकर ब्रेकफास्ट फूड्स की, जो आपकी आइज़ को हार्म कर सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। तो वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी आइज को हार्म कर सकती हैं? तो एक तो ये समझना कि ये नहीं कि आपने खाया उस टाइम आइज में हार्म हो गया। हम जब लॉन्ग टर्म की चीज यूज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में वो नुकसान करने लगती है और बाद में वो लॉस परमानेंट हो जाते हैं। तो वो एक तो बहुत, अगर ब्रीफली आप समझिए, हालांकि देखिए पहले जो खाना होता था 10, 15, 20 साल पहले, वो इतना अनहेल्दी खाना नहीं होता था 20, 25 साल पहले। अब लेकिन नई डेवलपमेंट के साथ जिस तरीके का फूड आ रहा है, पैक्ड फूड आते हैं, जंक फूड है, बच्चों की फूड हैबिट चेंज हो रखी है। हम भी बहुत ईजी मेथड के लिए कुछ खाने ऐसे लेके आते हैं जो आइज को हार्म करते हैं। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें क्या क्या चीजें जो आइज को हार्म कर सकते हैं ब्रेकफास्ट फूड में खासकर। तो सबसे पहले तो जितनी फ्राइड फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स का मतलब होता है आप समोसे खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, पराठे ले रहे हैं, तो जो बेसिकली फ्राइड चीजें जिसमें घी या तेल यूज हो रहा है और जो फ्राइड है वो हार्मफुल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर ये दोनों चीजें अगर हमें आइज में अपन बॉडी में जाएंगी तो आइज को भी डायरेक्ट वे से वो नुकसान करेंगी। तो एक तो फ्राइड फूड अवॉइड करें ब्रेकफास्ट के अंदर। सिंपल फ्रूट्स लें, जूसेस लें, ठीक है, रोटी भी खा सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमने बैन कर दिया, सिर्फ फ्रूट्स ही खाने, लेकिन फ्राइड चीजें अवॉइड करें जितना हो सकता है। दूसरा क्या होता है, हाई सॉल्ट इंटेक वाली जितनी चीजें। हाई सॉल्ट का मतलब होता है ज्यादा नमक। ज्यादा नमक से क्या होता है कि जब ज्यादा नमक आपकी बॉडी में जाएगा ज्यादा मात्रा में, तो हमारी हाइपरटेंशन को करता है या बीपी को बढ़ाता है। जब इनडायरेक्ट वे से जब हमारी बॉडी का प्रेशर या हाइपरटेंशन होगी तो वो ब्लड वेसल्स आपकी आइज में भी जाती है और वो आइज को भी इनडायरेक्ट वे से नुकसान करेंगी। तो जो हाई सॉल्ट कंटेंट चीजें, उन चीजों को अवॉइड करें। खासकर जो रेडीमेड चीजें आप पैकेट की चीजें लेके आती हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जो रेडीमेड चीजें होती है, कई प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट यूज होता है। तो जो इतनी चीजें हैं उसमें हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बनी बनाई चीजें आती हैं, बासे आपके हाथ में नहीं, उसको नमक कम ज्यादा नहीं कर सकते उसके अंदर। तो जितनी चीजें बता रहा हूँ जिसमें हाई सॉल्ट कंटेंट, चीजों को अवॉइड करें। तीसरा जो एक बहुत बड़ा एक एपिडेमिक बनता जा रहा है खासकर इंडिया में, वर्ल्ड ओवर भी, वो है ब्लड शुगर। तो जब हम ब्लड शुगर बोल रहे हैं तो हम चाहते हैं जिसमें हाई शुगर कंटेंट हो, वो चीजें अवॉइड करें। कई बार लिखा होता है कि इतना लेस शुगर है या लेस कैलोरीज है, लेकिन आप इसमें बिलीव नहीं कर सकते। जो रेडीमेड चीजें आती हैं, जो पैकेट चीजें आती हैं, उसमें खासकर बच्चे जैसे आजकल होता है कि बहुत चीजें पैक्ड चीजें खाना पसंद करते हैं कि जो बाजार से आ रही है। तो कभी भी हम बाजार से लाई हुई चीजों को घर में जो सिंपल चीजें बनती है उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर हाई शुगर कंटेंट है, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक है जो बाहर से लेके आ रहे हैं, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कोई जैम्स होते हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कुछ और चीजें होती है इसमें शुगर कंटेंट इतना क्लियर कट लिखा नहीं होता, तो मीठी लगती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी शुगर यूज होता है। तो बेसिकली जिसमें हाई शुगर है आप उसमें रीड कीजिएगा शुगर परसेंटेज कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो जो हाई शुगर कंटेंट वाली चीजें उन चीजों को अवॉइड करें। दूसरा, ओवरकुक चीज ना खाएं। ओवरकुक चीज होंगी तो उससे आपकी जो न्यूट्रिशन होता है वो हार्म रहता है और उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। दूसरा होता है जैसे व्हाइट ब्रेड भी लेते हैं। व्हाइट ब्रेड या जब मैदा होता है, अगर हम रिफाइंड फूड खा रहे हैं, रिफाइंड फूड एक बहुत हार्मफुल चीज है। वो ब्रेड के अंदर भी होता है, वो नान में भी होता है, वो बन के अंदर भी होता है। तो ये सब ये मैदे से चीजें बनती हैं। तो मैदे के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर नहीं होता है। आप रियल गेहूं का विद फाइबर गेहूं का अगर आप आटा खाएंगे, वो हम आपका पेट को भी, जीआईटी को भी अच्छा रखेगी और आइज को, हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। तो जहां तक हो सकता है जो रिफाइंड फूड है उस चीज को अवॉइड करें। रिफाइंड ऑयल को भी, रिफाइंड आटे को भी। रिफाइंड आटा मतलब सुपर रिफाइंड जैसे मैदा जो होता है, तो मैदे की बनी चीजों को अवॉइड करें। तो अगर इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो आपकी आइज को काफी तक बचा के रख सकते हैं। आप खा क्या सकते हैं, जो नेचुरल चीजें, नेचुरल फ्रूट्स लें, नेचुरल वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड खाएं, जूस लें, दूध पिएं, एग आप ले सकते हैं। एग बहुत अच्छा, जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोग हैं एग ले सकते हैं। तो उन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आइज में हार्म नहीं होगा। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो आइज फ्यूचर में बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है इन चीजों की वजह से। थैंक यू।